कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम नमः शिवाय। आप सभी पर भोलेनाथ की कृपा बने रहे। सावन का पवित्र महीना प्रारंभ हो चुका है और जो भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं वह इस महीने में भगवान की पूजा करके कथाओं का श्रवण करते हैं। तो प्रिय श्रोताओं, आज से हमारे चैनल पर सुबह के समय आप सावन मास महात्म्य की कथाएं और शिव महापुराण की कथाओं का भी श्रवण कर सकते हैं। अगर आपको यह कथाएं सुनना पसंद हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि सभी कथाएं आपको समय से प्राप्त हो सकें। आइए मित्रों, तो कथा प्रारंभ करते हैं। हे सूत जी महाराज, हे व्यास शिष्य, आपके मुख कमल से अनेक आख्यानों को सुनते हुए हम लोगों की तृप्ति नहीं होती है, अपितु बार बार सुनने की इच्छा बढ़ती जा रही है। तुला राशि में स्थित सूर्य में कार्तिक मास का माहात्म्य, मकर राशि में माघ मास का माहात्म्य और मेष राशि में स्थित सूर्य में वैशाख मास का माहात्म्य और उनके साथ साथ उन मासों में जो भी धर्म है उन्हें आपने भली भांति कह दिया। यदि आपके मत में इनसे भी अधिक महिमा में कोई मास हो तथा भगवत प्रिय कोई धर्म हो तो आप उसे अवश्य कहिए, जिसे सुनकर कुछ अन्य सुनने की हमारी इच्छा ना हो। वक्ता को श्रद्धालु श्रोता के समक्ष कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। सूत जी बोले, हे मुनियो, आप सभी लोग सुने। मैं आज आप लोगों के वाक्य से अत्यंत संतुष्ट हूँ। आप लोगों के समक्ष मेरे लिए कुछ भी गोपनीय नहीं है। दम्भ रहित रहना, आसुकता, सगटा का परित्याग, उत्तम भक्ति, सुनने की इच्छा, विनम्रता, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति, सुशीलता, मन की स्थिरता, पवित्रता, तपस्विता और अनुसूया, ये श्रोता के 12 गुण बताए गए हैं। ये सभी आप लोगों में विद्यमान है। अतः मैं आप लोगों पर प्रसन्न होकर उस तत्व का वर्णन करता हूँ। एक समय प्रतिभाशाली शरत कुमारों ने धर्म को जानने की इच्छा से परम भक्ति से युक्त होकर विनम्रतापूर्वक ईश्वर भगवान शिव शंकर से पूछा। शरत कुमार बोले, योगियों के द्वारा आराधनीय चरण कमल वाले हे देवों के देव, हे महादेव, हमने आपके अनेक व्रतों और बहुत प्रकार के धर्मों का श्रवण किया, फिर भी हम लोगों के मन में सुनने की अभिलाषा है। 12 मासों में जो मास सबसे श्रेष्ठ, आपकी अत्यंत प्रीति कराने वाला, सभी कर्मों की सिद्धि देने वाला हो और अन्य मास में किया गया कर्म यदि इस मास में किया जाए तो वह अत्यंत फल प्रदान करने वाला हो। हे देव, उस मास को बताने की कृपा कीजिए, साथ ही लोकानुग्रह की कामना से उस मास के सभी धर्मों का भी वर्णन कीजिए। भगवान बोले, हे सनत कुमार, मैं अत्यंत गोपनीय भी आपको बताऊंगा। हे सुब्रत, हे मेरी नंदन, मैं आपकी सुरक्षा और भक्ति से प्रसन्न हूँ। 12 मासों में श्रावण मास मुझे अत्यंत प्रिय है। इसका महात्म्य सुनने योग्य है, अतः इसे श्रावण कहा गया है। इस मास में श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है, इस कारण से भी इसे श्रावण कहा जाता है। इसके माध्यम के श्रवण मात्र से यह सिद्धि प्रदान करने वाला है, इसलिए भी यह श्रावण संज्ञा देने वाला है। निर्बलता गुण के कारण यह आकाश के सदृश है, इसलिए नवा भी कहा गया है इसे। इस श्रावण मास के धर्मों की गणना करने से इस पृथ्वी लोक में कौन समर्थ हो सकता है। जिसके फल का संपूर्ण रूप से वर्णन करने के लिए ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हुए, जिसके फल की महिमा को देखने के लिए इंद्र 1000 नेत्रों से युक्त हुए और जिसके फल को कहने के लिए शेषनाग 2000 जिह्वाओं से संपन्न हुए। अधिक कहने से क्या प्रयोजन, किसके महात्म्य को देखने और कहने से कोई भी समर्थ नहीं है। हे मुने, अन्य मास इसकी एक कला को भी नहीं प्राप्त होते हैं। यह सभी व्रतों और धर्मों से युक्त है। इस महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं है जो व्रत से रहित दिखाई देता हो। इस माह में प्राय सभी तिथियां व्रत युक्त हैं। इसके महात्म्य के संदर्भ में मैंने जो कहा है वह केवल प्रशंसा मात्र नहीं है। आर्तो जिज्ञासु भक्तों, अर्थों की कामना करने वाले, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले और अपने अपने अविष्ट की आकांक्षा रखने वाले 4 प्रकार के लोगों, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम वालों को इस श्रावण मास में व्रतानुष्ठान करना चाहिए। सनत कुमार बोले, हे भगवान, हे प्रभु, आपने जो कहा कि इस मास में सभी दिन एवं तिथिया व्रत
रहते नहीं हैं, तो आप उन्हें मुझे बताएं किस स्थिति में और किस दिन में कौन सा व्रत होता है, उस व्रत का अधिकारी कौन है, उस व्रत का क्या फल है, किस किसने इस व्रत को किया, उसके उद्यापन की क्या विधि है, प्रधान पूजन कहाँ हो और जागरण करने की क्या विधि है, उनका देवता कौन है, उस देवता की पूजा कहाँ होनी चाहिए, पूजन सामग्री क्या क्या होनी चाहिए और किस व्रत का कौन सा समय होना चाहिए। हे प्रभु, वह सब आप मुझे बतलाइए। यह मास आपको प्रिय क्यों है, किस कारण यह पवित्र है, इस मास में भगवान का कौन सा अवतार हुआ, यह सभी मासों में श्रेष्ठ कैसे हुआ और इस मास में कौन कौन धर्म अनुष्ठान के योग्य है। हे प्रभु, यह सब मुझे बतलाइए। आपके समक्ष मुझे अज्ञानी का प्रश्न करने में इतना ज्ञान हो सकता है, अतः आप संपूर्ण रूप से बताएं। हे कृपालु, मेरे पूछने के अतिरिक्त भी जो भी शेष रह गया हो उसे भी लोगों के उद्धार के लिए कृपा करके मुझसे कहिए। रविवार, सोमवार, भोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन जो करना चाहिए वह सब मुझे बतलाइए। आप सबके आदि में आदिर्भूत हुए हैं, अतः आपको आदि देव कहा गया है। जैसे एक की विधि बाधा से अन्य की विधि बाधा होती है, वैसे ही अन्य देवताओं के अल्प देवत्व के कारण आपको महादेव माना गया है। तीनों देवताओं के निवास स्थान पीपल वृक्ष से सबसे ऊपर आपकी स्थिति है। कल्याण रूप होने के कारण आप शिव हैं और पाप समूह को हरने के कारण आप हर हैं। आपके आदि देव होने के कारण आपका शुक्ल वर्ण प्रमाण है, क्योंकि प्रकृति में शुक्ल वर्ण की प्रधानता है, अन्य वर्ण विकृत है। आप कपूर के समान गौर वर्ण के हैं, अतः आप आदि देव हैं। गणपति के अधिष्ठान रूप 4 दल वाले मूलाधार नामक चक्र से ब्रह्मा जी के अधिष्ठान रूप 6 दल वाले स्वाधिष्ठान नामक चक्र से और विष्णु के अधिष्ठान रूप 10 दल वाले मणिपुर नामक चक्र से भी ऊपर आपके अधिष्ठित होने के कारण आप ब्रह्मा तथा विष्णु के ऊपर स्थित हैं। यह आपकी प्रधानता को व्यक्त करता है। हे देव, एकमत आपकी ही पूजा से पंचायतन पूजा हो जाती है, जो भी दूसरे देवता की पूजा से किसी भी तरह संभव नहीं है। आप स्वयं शिव हैं। आपकी बाईं जांघ पर शक्ति स्वरूपा दुर्गा, दाहिनी जांघ पर गणपति, आपके नेत्र में शूर तथा हृदय में भक्तराज भगवान श्री हरि विराजमान है। अन्य के ब्रह्मा रूप होने तथा रास के विष्णु रूप होने और आपके उनका भोक्ता होने के कारण है ईशान, आपके श्रेष्ठत्व में किसे संदेह हो सकता है। जिसको भक्ति की शिक्षा देने हेतु आप शमशान में तथा पर्वत पर विराजमान रहते हैं, निवास करते हैं। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य का पहला अध्याय समाप्त हुआ।